हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी वीडियो पर। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जैसे कि हम लोग गुलाब का प्लांट्स लगाते हैं, उस प्लांट्स में क्या होता है कि हमारा प्लांट्स में फ्लावर बहुत ही कम आने लगते हैं। तो क्यों कम आने लगते हैं, कैसे कम आने लगते हैं दोस्तों? क्या इस चीज़ पर हम लोग ट्रिक को अपनाना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लांट से फूल देना बंद कर देती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जिस साइज में हमारा गुलाब का प्लांट्स फूल देना होता है उस तरह से ये फूल नहीं दे पाती है, क्योंकि ये हमारा जो पौधे से, जैसे कि हम लोग यहाँ से देखिए इसका कट करते हैं तो इनके अलग से ये सकर ब्रांच निकलते हैं, और इस सकर ब्रांच को हम लोग क्या करते हैं कि इसको कट कर कर हटा देते हैं। उससे हमारा प्लांट्स क्या होता है कि ये सकर ब्रांच तो निकलती है, लेकिन हम लोग को काटना कहाँ से चाहिए, किस तरह से काटना चाहिए, वो कटिंग हम लोग ध्यान पर नहीं कर पाते हैं। क्योंकि जब ये सकर ब्रांच होती है तो हम लोग को कट करना चाहिए आधा से, क्योंकि यदि हम पूरा से कट कर देंगे तो इनका दूसरा वाले जो रूट रहती है, जो ग्रोथ करती है, वो ग्रोथ नहीं निकल पाती है, तो हम लोग फिर उस प्लांट से फूल देना बंद कर देती है। वही ट्रिक के बारे में हम आपको आज बताने जा रही हूँ, क्योंकि ये हमारा जो प्लांट्स है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला रहता है और ये फ्लावर देने वाला रहता है, और इसको हम लोग नहीं अपनाते हैं तो ये हमारा प्लांट्स फूल देना बंद कर देती है। क्योंकि आप देखिए ये फ्लावर तो खिल रही है दोस्तों, लेकिन इनका जिस हिसाब से, जिस रंग का फ्लावर होना चाहिए वो रंग का बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हमारा फ्लावरिंग स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही रूट्स में अच्छे अच्छे फ्लावर खिलने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसा कमियां छूट जाती है जिसकी वजह से हमारा पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो हम आपको आज बताऊंगी कि किस चीज़ को इसमें यूज करना होगा, किस खाद को आपको यूज करना होगा, जिससे प्लांट्स को अच्छी तरह से न्यूट्रिशन प्राप्त हो। क्योंकि प्लांट्स हम लोग लगाते हैं और उसमें हम लोग न्यूट्रिशन देना भूल जाते हैं, तरह तरह का खाद डालना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्लांट्स नहीं हो पाती है। तो हम आपको बात कर लेते हैं कि नर्सरी वाले प्लांट्स को, जैसे कि हम लोग नर्सरी जाते हैं और इस तरह से हमारा कैरी बैग, इसको हम लोग बोलते हैं कैरी बैग, मतलब छोटे बैग में प्लांट्स लगा हुआ रहता है और इस प्लांट्स को हम लोग खरीद कर लाते हैं। लेकिन दोस्तों आप भूल जाते हो कि वो भी नर्सरी वाला जो होता है वो भी आपको इसी तरह से, जैसे कि यहाँ देखिए कट से वो पौधे तैयार किया है, लेकिन वही पौधे में यहाँ से जो कटिंग कर कर लगाई है वो यहाँ से ऊपर की हिस्से वाली रूट तो सूख गई है, लेकिन इसके छोटे छोटे हर एक जगह से इस तरह से देखिए यहाँ छोटे छोटे लीव आए हैं। इस लीव को यहाँ धीरे धीरे ये क्या होती है, बढ़ती है, और बढ़ने के बाद कुछ ऐसा इस प्लांट से होती है जो रूट से निकलकर वो क्या होती है, सकर ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है। और इस सकर ब्रांच को कन्वर्ट हो जाने के बाद हम लोग प्लांट्स को अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं दे पाती है। उसी तरह से ये हमारा इधर का टहनी में हुई है, लेकिन यही प्लांट्स को हम देखते हैं इधर से ये रूट में जो हमारा कन्वर्ट हुई है, इसी तरह से उसको क्या करते हैं, देखिए हमारा यहाँ पर इस तरह से इनसे फिर एक और टहनी यहाँ से कन्वर्ट हुई है। इस तरह से एक इधर चली गई है और एक इधर चली गई है, लेकिन इसका रूट जो आप देख रहे हो कि यहाँ पर कलियाँ बन रही है और इनकी पत्ती भी देखिए कितनी कोमल और कितनी बढ़िया और स्वच्छ है। तो इसको हम लोग कुछ ऐसा ट्रिक अपनाए हैं। तो इसको क्या करना होगा, जैसे इस तरह से अगर हमारे प्लांट्स में गुलाब का पौधा होती है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हम लोग काट कर देंगे। यहाँ हम लोग इस तरह से कट कर देंगे। दोस्तों देखिए यहाँ से हम लोग कट किए हैं, लेकिन इसके एक लीव यहाँ से पर भी आ रही है, तो ये इधर से होगा और ये इधर से निकलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं इस प्लांट्स के बारे में। ये गुलाब का ही प्लांट्स है, तो इसको सकर ब्रांच के जो प्लांट्स हैं वो हम लोग इस तरह से काट देते हैं। उसके बाद जब ये प्लांट्स निकलेगी दोस्तों, तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये कन्वर्ट होगी और ये बढ़ेगी, और जब ये बढ़ेगी तो इसका फ्लावरिंग बहुत ही सुंदर और बेस्ट तरीके से ये खिलेगी। तो हमें चलिए, तो दोस्तों हम आपको बता रहे थे कौन सी खाद डालना है। तो ये हमारी जो हाथ में देख रहे हैं ये खाद है, ये हमारा DAP खाद है। अब इसको डालना है, तो आपको कैसे डालना होगा दोस्तों,
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से आप हमारे गमले में क्या हुआ है कि यहाँ पर काए बैठ गए हैं, जैसे कि पानी पड़ी है और ना मैंने तो इसमें गुड़ाई की है और नहीं किसी तरह से बहुत दिनों से मैंने यहाँ पर खाद को यूज किया है। तो अब हम आपको बरसात के मंथ में सूखे हुए ड्राई खाद को भी डाल सकते हो, लिक्विड को भी डाल सकते हो। तो इस तरह सबसे पहले हम मिट्टी को चारों तरफ से गुड़ाई कर लेते हैं। जैसे कि इस तरह से गुड़ाई करने से क्या होगा कि मिट्टी हमारी दबी हुई मिट्टी वो तो हवा लगने के बाद इसमें जो हमारा ऑक्सीजन लेवल है वो अधिक मात्रा में पौधे को पहुंचाना स्टार्ट करेगी, क्योंकि जब हम इसको गुड़ाई नहीं करते हैं तो ये मिट्टी हमारा धीरे धीरे ख़राब होने लगती है और ख़राब के साथ साथ हमारा प्लांट्स मरने लगती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से लिए हूँ 10 से 12 दाना आपको डालना है हमारा प्लांट्स पर। तो इस तरह से देखिए चारों तरफ से यहाँ पर दूर से डालें, क्योंकि इसकी जड़ के नज़दीक बिल्कुल भी ना डालें दोस्तों, क्योंकि अगर जड़ के नज़दीक आप डाल देते हो तो उससे हमारा प्लांट्स मर जाएगी। और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं ये हमारा जो देख रहे हो डब्बे में, यहाँ पर मैंने केले का फर्टिलाइज़र बनाकर रखी हूँ। ये देखिए हम लोग जो केले खाते हैं उसका फर्टिलाइज़र बनाकर रखी हूँ, क्योंकि ये इसमें प्रोटीन बहुत सारे मौजूद होती हैं। तो इसको आपको करना क्या हो, जैसे कि आप खाली डब्बे ले लिए और इसमें 100 ml तक आप एक अंदाज से डाल लें, क्योंकि मैंने कई दिनों से बनाकर रखी हूँ लेकिन इसमें कीड़े नहीं लगते हैं दोस्तों, और एक भी कीड़े नहीं लगे हुए हैं। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने यहाँ पर रखी हूँ। ये बरसात का मंथ में देखिए ऊपर के हिस्से इनके काले हो गए हैं और अंदर के हिस्से इनके पीली पड़े हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं इसमें पानी मिक्स कर कर, क्योंकि ये मैंने 100 ml तक लिया है। अब इसमें मैंने पानी को डाल दी है। अब इसको क्या करना है, आप इस तरह से डाल दें, चारों तरफ से डाल दें, ताकि हम जो भी खाद डाले हैं और एक तरह से ये भी हमारा खाद है वो जाकर इस पौधे पर अच्छी तरह से ग्रोथ दिलाए और इसका जो न्यूट्रिशन है वो पौधे तक लताएं तक पहुंचा सके, इनकी जड़ तक पहुंचा सके, इनकी इस तरह से टहनियाँ जो है रूट हैं वो हेल्दी कर सके, तभी ये प्लांट्स अच्छी तरह से फ्लावर दे पाएगी। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ पर डालकर तो आपको बताई हूँ। अब आप इस प्लांट्स को क्या करना है, आपको कट करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कट कर कर। तो देखिए यहाँ से मैंने यहाँ पर कट कर दे रही हूँ। ये सारी जो फ्लावरिंग है ये ख़राब हैं और इसको कट कर कर हटा देना ही संभव है, नहीं तो ये दूसरे प्लांट्स को, दूसरे रूट को भी यहाँ पर नष्ट कर देगी। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर तो हटाकर पूरी क्लीन कर दी है। अब यहाँ मैंने हर चीज़ को यूज कर कर मैंने आपको बताई हूँ, तो आप भी इस ट्रिक को अपना कर देखो। तो दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो आप मेरी वीडियो को करना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। दोस्तों बाय।